हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधीर कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। वैसे ठंडी जा रही धीरे धीरे, बसंत का मौसम है, यही तो पढ़ने का मौसम होता है। ठीक ठाक बढ़िया से पढ़ाई लिखाई होती है मस्त। इसी में हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था परसेंटेज के बारे में, थोड़ा बहुत जानकारी दी थी, ज़्यादा तो नहीं दी थी। आज हम उसके बेसिक रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। आपके हमारे पिछले वीडियो के प्यार और सपोर्ट को देखकर, आप लोगों के प्यार पे, आप लोगों के सपोर्ट को देखकर हम फिर से आप बीच लेके आए हैं परसेंटेज कुछ बेसिक रूल्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। कुछ मोटिवेशनल लाइनें हैं आपके लिए, आशा करते हैं आप लोग को अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, चैनल को दबा के शेयर करिएगा। कि मंजिल यूं नहीं मिलती, मंजिलें यूं नहीं मिलती, किसी राही को कुछ जुनून सा जगाना पड़ता है। कि मंजिलें यूं नहीं मिलती, किसी राही को कुछ जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने जाके उस चिड़िया से पूछा कि बता तूने आशियाना कैसे बनाया। मैंने जाके उस चिड़िया से पूछा कि बता तूने कैसे बनाया आशियाना अपना। उसने कहा साहब, बार बार उड़े थे आसमानों में, बार बार उड़े थे आसमानों में, एक एक तिनके बटोरे। कुछ इस तरह से मैंने अपना आशियाना बनाया था, कुछ इस तरह से मैंने अपना आशियाना बनाया था। आ जाइए अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग एक बार फिर से परसेंटेज कुछ बेसिक रूल्स लेके आएंगे। परसेंटेज आपका लगभग कम से कम 10 क्लास तो चलेगा ही, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। परसेंटेज, रेशियो, ये दोनों हम आपको पहले बेहतर तरीके से आपके बीच में इसको ले आएंगे। इसके बाद आगे चैप्टर चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी कुछ परसेंटेज से ही चलते हैं। आइए देखते हैं बेसिक क्वेश्चन। कुछ पिछले क्लास में एक क्वेश्चन हुआ था आपका, ये जो था 600 का 75%। एक्चुअली हुआ क्या था कि क्लास खत्म हो रही थी जल्दी जल्दी में, थोड़ा सा इसका डिजिट गड़बड़ हो गया था, बाकी सब सही था। इसको देख लीजिए क्या था। 600 का 75% जो आप निकालेंगे कितना आएगा। ये 450, वहाँ शायद हमने 470 कर दिया था, क्या ऐसा कुछ था। हो जाता है थोड़ा बहुत। वैसे भी हम आपके अपने छोटे भाई, इतना तो आप लोग हमारे ऊपर कृपा कर ही सकते हैं थोड़ा बहुत। हमने सीखने का हुनर भी तो आपसे ही सीखा है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन हैं बेसिक। फिलहाल आज तो बेसिक ही चलेंगे। बेसिक में आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 80 का 45%। 80 का 45% हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। हमने बताया था आपको का मीन्स होता है गुणा। जब 80 का 45% निकालेंगे तो इस तरह से कुछ होगा। 80 इंटू 45 अपान, मैंने बताया था परसेंट हमेशा 100 से कट करोगे, एक जीरो से जीरो पहले कट करो, इसको रहने दो। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 5 9 45, कितना हो जाएगा 36। 80 का 45% कितना होगा 36। इस तरह से निकाला जाता है परसेंटेज। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं आप लोग के बीच। ये रहा आपका क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये ले लेते हैं। 10,500 रुपये का 10% निकाल लेते हैं, कुछ भी ले। क्वेश्चन है, ये बताया था 10,500 का जब 10% निकालेंगे तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन होगा। 0 0 कटेगा, ये आपका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 1050। ये रुपए में आंसर आएगा। हाँ, इसमें लोग गलती क्या करते हैं कि ऑप्शन जो दिया रहता है 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें कुछ ऑप्शन रुपए में दे देगा आंसर के साथ, कुछ वैसे ही डिजिट रहेंगे लेकिन रुपए नहीं रहेंगे। तुमको ध्यान देना है कि पूरा आंसर टिक करना है कि अगर ये रुपए में है तो आंसर भी किस में आना चाहिए, रुपए में आना चाहिए। इस बात को हमको विशेष ध्यान देना है। ये गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ वो भी क्यों ना, जो हम लोग भी इंसान है, मानवीय भूल तो होती रहती है। आइए देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक रेशियो क्वेश्चन देखते हैं, 4:5। तीसरा क्वेश्चन हमारा बेसिक रूल का तीसरा क्वेश्चन है।
बोल दिया जाए 4:5 को अनुपात में बदलो, 4:5 को सॉरी परसेंटेज में बदलो। परसेंटेज में कैसे बदलोगे? ये आपका परसेंटेज मीन्स क्या होता है? हमेशा 100%। यहाँ पे दिया है परसेंटेज क्या होता है? 100%। ये अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। इसका परसेंटेज निकालो। परसेंटेज 5 के सामने 20 कितना होगा? 80 होगा। ये आपका क्वेश्चन है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, कुछ थोड़ा सा लेवल और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। हमने कहा कि यक्स परसेंट कितना है? यक्स परसेंट अगर 64 हो तो यक्स का मान बताओ। क्या बताओ? यक्स का मान बताओ। दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। यक्स का मान बताना है। क्वेश्चन में क्या होगा? एक चीज अर्थमेटिक हमेशा कहती है कि जो मैं कहती हूँ वो मुझे कर दो, बाकी कुछ नहीं करना है। इसने जो कहा वही इसको कर दो बस। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो हाथ से फिसल जाती है अर्थमेटिक। अब देखते हैं यक्स परसेंट बराबर 64 दे रहा है। हमने कल आपसे कहा था कि आप लोग स्क्वायर्स और क्यूब याद कर लें। आशा है आप लोग याद भी कर लिए होंगे या कोशिश भी कर रहे होंगे याद करने की। जैसे लोग बताएंगे, जहाँ तक जल्दी हम आप लोग के बीच में एक लेक्चर जरूर लेके आएंगे क्यूब और स्क्वायर का भी याद करने का सरल तरीका। देखिए यक्स परसेंट में हम बताए थे आपको, एंड से डिवाइड करेंगे कितना है? 64%। अर्थमेटिक ने क्वेश्चन हमसे यही कहा, हमने वही कर दिया। कुछ नहीं करना है। यक्स करोगे यक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिखो 64 × 100 हो जाएगा। हमने आपको बताया था वर्गमूल ले लीजिए इसका। यहाँ वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा? यक्स का वर्गमूल यक्स स्क्वायर का वर्गमूल यक्स हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा और 100 का 10 हो जाएगा। यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80। इस तरह से होगा। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक में ही क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर। चौथा या शायद 5वां क्वेश्चन है, कुछ भी हो। क्वेश्चन कराने से मतलब हम लोग क्वेश्चन करने से मतलब है। अगर एसएससी में सीजीएल में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नहीं गिनना है कितना किए हैं, वो ये देखना है कि देखो दो चीज होती है। ये क्वेश्चन आप लोग, ऐसे क्वेश्चन था बीएससी का 45%। ये तो लड़के क्लास 4 और 5 6 से करते चले जाते हैं। हाई स्कूल में 9th में भी क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन होता है, देखो दो चीज होता है। पहली चीज एक चीज जान लीजिए, एक चीज होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, एक होता है क्वेश्चन क्या करना? सॉल्व करना। जो हमको हाई स्कूल में दिया जाता है, पेपर में आता है, 5 मिनट समय मिलता है, 10 मिनट समय इतना मिलता है, 5 नंबर क्वेश्चन रहता है। और दूसरा एक चीज होता है आंसर फाइंड करना। क्या होता है? आंसर जब आप फाइंड करेंगे, जब आंसर फाइंड करना होगा तो ये तो आप हाई स्कूल में करते थे, सॉल्व करना है, 5 मिनट समय है, बढ़िया से करते हैं। लेकिन आंसर फाइंड करना यही तो होता है। हम लोग अब एसएससी में है तो उसमें आंसर तो फाइंड सॉल्व तो करना नहीं हमको किसी भी तरह से करके क्या लाना है? आंसर लाना है। कैसे भी करके आंसर लाना है, चाहे जिस तरीके से। क्योंकि अगर युद्ध जीतना है तो छल कपट कुछ भी यहाँ चाहे जो लगा हो चलेगा। तो हमको ये करना है, क्या करना है? आंसर लाना है। इसलिए हम पुराने को छोड़ के, पुराने पिछली कक्षाओं के तरीकों को छोड़ के कुछ नए तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं तो भीड़ से आगे निकलना पड़ेगा हम लोग। भीड़ से आगे निकलना है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप लोग खुद ही जानते हैं। बेरोजगारी किस स्तर पे है, पढ़ने वाली बहुत है, इसलिए तरीका बदलना पड़ेगा। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन अगर यक्स का 50%, यक्स का 50% कितना हो? y के 30% के बराबर। कितना हो? y के 30% के बराबर। तो x अपॉन y की वैल्यू पूछ रहे हैं, कैसे फाइंड करूँ? कुछ नहीं करना है यार, सिंपल है। आइए देखते हैं क्या बोला। कुछ नहीं करना, जो बोल रहा है वही कर दीजिए। x का 50%, क्वेश्चन देखिए साफ साफ कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है कि क्या करिए। x का 50%, x का मतलब दाया धक्का मारने क्या होता है? गुणा 50%। y की 30% क्या है? बराबर है।
ये चीज बराबर वाई के कितने, वाई के 30% के बराबर। बराबर कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक्स का 50% को बताया था, 50% मतलब क्या होता है, नीचे 100 कर दीजिए बराबर वाई के 30%, ये भी बटन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए आपका 100 से 100 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 5 इंटू एक्स बराबर आपको वाई इंटू 3 हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको मैथ में कुछ बेसिक कोटेशन होते हैं, आप बता दें। एक इनको जानते होंगे भाई साहब कौन है, ये हमारी इक्वल है, बिना इनके मैथ नहीं चलती, बिना इनके संसार नहीं चलता। मैथ तो बहुत बड़ी चीज होती है। आजकल तो भाई भाई में भी बराबर होना चाहिए दोनों तरफ, तो ये बराबर बहुत जरूरी होता है। अगर बराबर की इस तरफ प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ माइनस हो जाएगा। अगर इस तरफ माइनस है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर बराबर की इस तरफ माइनस है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा। अगर इस तरफ प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई होता है, अगर बराबर इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगा। अगर बराबर की इस तरफ डिवाइड है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये उल्टा होता है, अगर इधर डिवाइड है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपके होते हैं बेसिक्स, इनको जानना बहुत जरूरी है। यही यही है, इसी का खेल है पूरा, यहाँ पे वो कुछ नहीं करना। आंसर आ गया आपका, आंसर आपका आ गया, बस यही आप समझ में आ गया है तो आंसर आ गया। देखो यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, इसको उधर भेज दो, और ये y किसमें मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेज, इसको इधर भेजोगे, इसको क्या कर दो, इधर भेज दो, कुछ नहीं करना है। तो 5 उधर जाएगा तो x अकेले बचेगा, और y इधर मल्टीप्लाई में इधर आके आएगा तो किस में होगा, डिवाइड में होगा। यहाँ पे y अब किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब इधर देखिए आप, इधर 3 y चला आया तो 3 बचेगा, और इधर 5 जाएगा तो किस में होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x अपान वाई की वैल्यू कितना आएगा, 5/3, यही आपका आंसर, 3/5 सॉरी 3/5 है। अब क्या होगा, आंसर होगा। आइए समझ में आइए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका, अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या का p, कोई संख्या दे दिया है p। आ जाइए, मैथ है, मैथ में तो माना चलता ही है, माना हमने। कोई संख्या है, ये p है, बोल रहा है इनका कितना, इनका 50%, क्यों के, एक और भाई साहब है इनके साथ में, क्यों कह रहा है, क्यों के 150% के बराबर है। 50% क्या है, बराबर पूछ रहा है। इसमें पहला चीज क्या पूछ रहा है, दो क्वेश्चन बनेंगे, दो क्या क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, लेकिन दो क्वेश्चन बेसिकली बन रहे हैं। पहला पूछ रहा है इसमें पी अपान क्यू की वैल्यू बताना है। क्या बताना है, पी अपान क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। दूसरा क्या है, दूसरा आपको बताना है पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमने आपको फिर से यही कहूँगा कि अर्थमेटिक है, जो कहेगा वही कर दीजिए, बाकी कुछ करना नहीं इसमें। परसेंट कह रहा है पी का 50%, रखो पी का कितना 50%, किसके बराबर है, क्यू के 150 के बराबर। परसेंट जरूर लगाइएगा, क्योंकि परसेंट है तो बिना परसेंट के नहीं होगा। अभी इसको आपको बताया था 50% है तो नीचे चला आएगा, नीचे चला आया। क्यू का कितना है 150%, 150% आपका परसेंट कितना आएगा, नीचे आएगा। फिर से वही काम, 100 से 100 कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि बराबर है, बराबर में कोई चीजें होती हैं आपस में कट जाती हैं। दोनों बराबर है, बराबर की इधर बराबर की उधर, दोनों कटेगा। 0 से आपका 0 कटेगा। देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना बचा है, यहाँ आपका p बचा है, यहाँ पे कितना बचा है 3 क्यों बचा है। पूछा गया है p अपान क्यू का मान, तो क्यू को कहाँ ले आओ, इधर ले आओ। यहाँ मल्टीप्लाई में है, क्यू इधर आएगा तो किसमें होगा, डिवाइड में होगा। p अपान क्यू कितना हो जाएगा 3/1। यहाँ से आप एक चीज और देख सकते हैं, आपकी p की वैल्यू कितनी आई, आपकी p की वैल्यू आई है 3, तो q की वैल्यू कितनी है 1। वैल्यू फाइंड हो गई ना, यहाँ से p यहाँ से q। क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा यहीं से दूसरा भी आ जाएगा। दूसरा क्या करें, p प्लस क्यू, p माइनस क्यू। देखिए ये भी सिंपल है। अब p की वैल्यू फाइंड है, p
p रखो, p की जगह क्या रखोगे 3, q की जगह क्या रखोगे 1, फिर p की जगह 3, q की जगह क्या रखोगे 1 रखोगे। जोड़ घटाना आएगा अर्थमेटिक में, इतना तो पता होगा 3 + 1 कितना होता है 4 होगा, 3 - 1 कितना होगा 2 होगा, बराबर कितना आएगा 2। ये आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। नहीं समझे, यही आपको क्या होगा आंसर। का 2 क्वेश्चन और देखते हैं आपका बेसिक रूल्स का, इसके बाद हम अगली टाइप शुरू करेंगे। इसमें देखिए मैथ है कुछ नहीं, मेहनत आपको करनी है। हमने आपसे कहा था कि मेहनत हम सब मिल के करेंगे, आप क्या करेंगे, मेहनत हम करेंगे आप करेंगे, भरोसा भी हम ही आप मिल के करेंगे। हम दोनों लोग मिल के मेहनत करेंगे, मिल के भरोसा करेंगे, रिजल्ट भी मिल के ही आएगा। आप जब सफल होंगे हम भी सफल होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका था। क्वेश्चन ये था कि किसी संख्या में, क्वेश्चन है आपका किसी संख्या में किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम कितना मिलता है 60 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो 60 प्राप्त हो तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी। बेसिक क्वेश्चन है, घबराइएगा मत, कुछ है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। फिर हमने कहा अर्थमेटिक जो कहती है वही करना है आपको, कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। कह रहा है किसी संख्या, अब लो मान लो, अब यहाँ से मानना शुरू, मैं इसका सारा काम किया, मैंने माना, हमने माना, हम सब ने माना कि नौकरी इतनी आसान नहीं। आइए मानते हैं। मान लिया कोई संख्या है, संख्या तो पता नहीं है कुछ भी, इतना जानो संख्या अपने आप में कितना होगी 100% होगी। तो संख्या चलो मान लो, एक कॉमन लोग मानते हैं, हम लोग बहुत पहले से मानते चला है यक्स, माना संख्या कितनी होगी, माना संख्या क्या है यक्स है। तो संख्या मान लिए तो सॉल्व कर दो, क्या करना है, कह रहा है किसी संख्या का 60% में कितना घटाएंगे 60 घटा दें तो परिणाम कितना प्राप्त होता है, परिणाम भी हमको 60 प्राप्त होता है। तो यही किसी की वैल्यू निकालनी है। संख्या क्या है जिसमें 60% का 60 जिसका घटा रहे हैं। अब इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, मैंने आपको फ्रैक्शन से भी बताया था, फ्रैक्शन से तो और आसान आपको होगा। पता नहीं आप जो कल फ्रैक्शन बताया तो आपको याद है कि नहीं याद है, अगर याद होगा तो आप और आसानी से जल्दी से कर लेंगे, नहीं याद होगा तो आप याद करिए। आइए देखते हैं बेसिक क्या होगा। 60% बोला है, 60% तो बताएं, परसेंट है तो नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे आप। उसके बाद क्या करेंगे 60 माइनस कर देंगे, कितना बचना चाहिए 60 बचना चाहिए, यही क्वेश्चन कह रहा है। देखो इसको कितने से चलो 20 से काट दें, 23 है 30, 25 है 100, कितना हो गया 3x 5 माइनस 60 = 60। देखिए ये हो जाएगा 3x माइनस 300 बराबर आपको कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 3x होगा, 3x ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300 + 300 बराबर कितना होगा 600 होगा। 3x बराबर, यहाँ शायद आपको ना दिख रहा हो, इसको ऊपर ले लिखते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, कितना है 3x बराबर 600 था आपका, x बराबर कितना हो जाएगा 600/3, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200। ये आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। x बराबर कितना आएगा 200। इस क्वेश्चन को आप ऐसे, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आपको ये करने में और आसानी होगी। मैंने आपको बताया था कि 60% कितना होता है, अरे आपको कल बताया था मैंने, किसी चीज़ का 60% कितना होगा, 60% निकालने के लिए बताया था 6/100 करोगे, उसके बाद इसको काट दो, कितना आ रहा है
3/5 किसी चीज़ का तो फ्रैक्शन यहाँ निकाले होते तो आपके लिए और आसान हो जाता। यहाँ पे डायरेक्ट 3/5 जो हमने काट के निकाला है 3/5, आप डायरेक्ट फ्रैक्शन याद है, डायरेक्ट 3/5 रखिए, डायरेक्ट सॉल्व करिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ 60 लिखो, कटे 100 लिखो। चलिए ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों से आएगा, लेकिन हमको समय बचाना है। हमने आपको फिर मैं बता दूं, मैंने कहा आपको कि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको आंसर फाइंड करना है। जरूरी है आपके लिए आंसर फाइंड करना। तो आज हमने आपके लिए कुछ बेसिक्स लेके आए थे, जो लेके आए थे हमने दिया। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग अपना प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे। जैसे कि हमने जो बेसिक करा है, देखिए बेसिक से ही आपके सुपर टेट का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन आपको जहाँ तक दिख ही रहा होगा, देख लीजिए। ये क्वेश्चन 41-45 नंबर का है। परसेंटेज क्वेश्चन क्या हम आपको दिखाते हैं, व्हाइट बोर्ड में दिखाते हैं साफ साफ क्वेश्चन क्या था। ये आपका सुपर टेट का क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए आपका क्वेश्चन आया है, दिया है कि यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 20% क्या दिया है, 20% 120, तो उसी संख्या का उसी संख्या का 120% क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। और ये आपका पेपर जो है, ये 2019 में जो सुपर टेट हुआ था उसका क्वेश्चन है। आपका सुपर टेट का क्वेश्चन है। ये तो हमने आपको बताया था, वही सिंपल जो करा रहे हैं। हमने कहा कि संख्या तो आपको पता नहीं है, कोई संख्या है। इसमें कह रहा है कि कोई आपके पास कोई संख्या थी, उस संख्या का, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, मार्क कर लेंगे। ये आपको क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कोई संख्या थी, उसका कितना 20% बोल रहा है। कितना संख्या का 20% कितना है, 120 है। समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने के कई तरीके हैं, सिंपल से भी। अब इस संख्या का 120%, संख्या का 20% कितना है, 120 है। देखिए इसको कैसे सिंपल करिए। पहली बात तो आप संख्या वैल्यू सिंपल, पहला मेथड करिए। पहला मेथड इसका ये हो सकता है कि कोई संख्या x है, कह रहा है उसका 20% कितना है, कितना है, 120 है। x का 20% आपको मैंने फ्रैक्शन बताया था, 20% कितना होता है, 1/5 होता है। बराबर कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। तो संख्या कितनी होगी, x बराबर 600। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 600। ये मतलब, इसका मतलब हुआ 120 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको ये 600 आएगा। कोई संख्या अगर 600 है, हमने संख्या फाइंड कर ली। कह रहा है कि किसी संख्या का 20% 120 है, तो हमने क्या किया, उस संख्या को फाइंड किया। वो संख्या कितनी है, संख्या को x माना। x का 20% 120 है, तो x कितना है, 600 है। अब कह रहा है कि संख्या का 120%, संख्या का x का मीन्स होता है गुणे 120%। x कितना आया है 600, तो 600 को 120% नहीं निकाल लेंगे आप लोग, तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 0 0 कटा। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि टेबल ये सब आराम से, छोटे मोटे टेबल तो याद ही करना पड़ेगा आपको। 120 छक्के 720 होता है। ये आपका आंसर था, ये क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था इसमें। इसको एक मेथड से और कर सकते हैं, हम आपको बताएं। मेथड क्या है, बस थोड़ा सा हमने कोशिश की है अपने तरीके से सॉल्व करने की। उसको थोड़ा छोटा समय बचाना हो तो कैसे करेंगे। फिर एक संख्या का 20% 120 है। संख्या अपने आप में 100% होती है, तो संख्या का 20% बराबर कितना होगा, 120 है। कह रहा संख्या क्या करें, यहाँ पे 120% निकालें। ये भी वही मैटर है, कुछ खास नहीं है। संख्या के 20% 120 है, लेकिन आप जानते हैं थोड़ा सा जल्दी होगी। यहाँ पे कुछ परसेंट में दिया हुआ है, 20% बराबर किसके है, 120 के है, तो 20 बराबर 120 होगा। तो इसको ऐसे करिए, जो परसेंट में हो 120, जो अंक में हो उसको ऊपर रखो, जो परसेंट में हो उसको नीचे रखो, और 100 से मल्टी कितना दे रहा है, 120% पूछ रहा है, तो 120 से इधर मल्टी, जो पूछ रहा हो कितना परसेंट उसको इधर से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 20 छक्के 120, 120 छक्के 720। ये
ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, कुछ खास नहीं था। हमने यही बताया कि अगर कोई संख्या कुछ दिया है परसेंट में, उसके बराबर कोई नंबर दिया है परसेंट में, तो पहले आप वैल्यू को ऊपर रखिए, नीचे क्या रखिए, नीचे परसेंट को रखिए, ये 20%, इसको नीचे रखिए। उसके बाद कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो चाहे आप 100 करके पहले संख्या निकालिए, या डायरेक्ट आपको क्या है 100% होती है, उसका 120 पूछ रहा है तो 120 यहाँ रखो, जो पूछ रहा है उसको मल्टीप्लाई में करो, उसके बाद आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आज आपका, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा है तो अपना प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब दबा के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।